हाँ जी मित्रों, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक बिगेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हम एफटीआई बोलते हैं वो साइन कर दिया। और ये एफटीआई डील को हम मदर ऑफ ऑल डील्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एयरक्राफ्ट है और जो ऑटोमोबाइल्स है, फूड केमिकल्स है और जो सारी इंडस्ट्री है उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। एक तरफ अगर मित्रों बात की जाए तो इंडिया है जो बहुत बड़ी मार्केट है, दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 कंट्री है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर ये तभी इसको डेट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम, मदर ऑफ ऑल डील्स। तो ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाई डील साइन नाउ। तो बात ऐसी है, ये डील अब क्यों साइन हुई है, क्यों? बिकॉज ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे रही है एक फ्रैक्चर ग्लोबल ट्रेड को, जिसमें प्रोटेक्शनिज्म, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है और जो एक जियोपॉलिटिक्स के तौर पे ट्रेड है सिर्फ और सिर्फ वो रह चुका है कला, नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक कला ट्रेड नहीं रह गया। तो ये हिस्टोरिकली डील है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी चर्चा में क्यों आई है, हम समझते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा 90% से टैरिफ जो एलिमिनेशन होगी, जो हमें कुछ फेजेस में देखने को मिलेगा, 2, 4, 5, 6 साल ऐसे कुछ फेजेस में टैरिफ एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये फेजेस में एलिमिनेशन क्यों देखने को मिल रहा है? 18 साल की जो डेडलॉक नेगोशिएशन थी, यानी कि ये बात 2007 के स्टार्ट है। तो 2007 के बाद 2021 में, यानी कि पोस्ट कोविड पीरियड के बाद जब यूएस का जो ब्रेकडाउन हुआ और यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद ये जो ट्रेड डील दोबारा से रिवाइव की जा रही है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के तरफ से। तो ये टैरिफ एलिमिनेशन क्या है समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है जिसमें जीरो और नियर जीरो टैरिफ है। तो ये जीरो और नियर टैरिफ क्या है? जैसे हमारा इंडिया में जितने भी स्पेयर पार्ट्स है, इंजन है, जितने भी एयरक्राफ्ट के, वो सब कुछ इंपोर्ट्स होते हैं और ये सब चीजें टैरिफ के रिडक्शन होगी। दूसरा हमारे पास आ गया एल्कोहल, जिसमें 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो वाइन के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर और बियर के ऊपर भी ड्यूटी लगती है। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन हो चुका है और इसमें सभी ड्यूटीज क्या होगी, 50% नियर अबाउट रिडक्शन कट हो जाएगी। तीसरे हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसमें लग्जरी कार को टारगेट किया गया है, जैसे अप टू BMW है, उसके ऊपर 110% के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, बट ये कुछ फेजेस में जाकर सिर्फ और सिर्फ 10% तक रह जाएगी। बट इसका क्रिटिसिज्म ये चल रहा है, जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री से है वो कंसर्न है जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड है, और दूसरी चीज है जो यूरोपियन यूनियन है उसके जो प्रोटेक्शनिज्म वॉर है और क्लाइमेट क्लॉजेज है, ये सब इंडिया फॉलो नहीं कर सकती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे कि जो इससे एफटीए होया इंडिया को क्या कुछ बेनिफिट हुआ। अगर आप पीवाई को करना चाहते हो एसएससी के एग्जाम के लिए, तो 4:45 पे मेरी क्लास होती है अरोड़ा एसएस चैनल पर, जिसमें मैं सभी पीवाई को करा रहा हूँ, जीके के जीएस की क्लास होती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।